मुझे ऐसे लड़के बहुत अच्छे लगते हैं जो सीधा अप्रोच करते हैं। सागर, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। मुझे ना फ्रेंडशिप चाहिए ना रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन जस्ट तुम्हारे साथ सोना है, दैट्स अबाउट इट। अब मैं उनके साथ सोता हूँ कि नहीं, वो मेरी प्राइवेट लाइफ है, और मैंने अपनी प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करने का कॉपीराइट सिर्फ अपने पास रखा है। मैं डिसाइड करूँगा कितनी अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में बात करनी है और कितनी नहीं करनी है। Subscribe to my YouTube channel Awaken with Sagar and don't forget to hit the bell icon to receive the latest updates. इन बातों को मैं जी टॉक कहता हूँ। मुझे पता नहीं कितने लोगों को ये पता है या याद भी है, लेकिन व्हाट्सएप से कई सारे सालों पहले जीमेल पर एक छोटा सा चैट का बॉक्स होता था जिससे आप जीमेल के कॉन्टैक्ट से चैट कर पाते थे। उसे कहते थे जी टॉक। और मैंने वो बहुत यूज़ किया है एक्सटेंसिवली। उस पर आप स्टेटस भी लिख सकते थे, एक टेक्स्ट वाला स्टेटस। सो इट यूज्ड टू बी अ लॉट ऑफ फन। लेकिन यहाँ पर जी टॉक का मतलब है गे टॉक। और फिर आते हैं ऐसे लड़के जो अपनी लाइफ को लेके क्लियर नहीं होते, और कई सारे लड़के तो अपने आप को बायसेक्सुअल सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो क्लियर नहीं होते अपनी लाइफ में उनको क्या चाहिए इसलिए, लेकिन आते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं एज फ्रेंड्स या रोमांटिकली, और छोड़ के चले जाते हैं। तो उनकी लैक ऑफ क्लैरिटी हमारी लाइफ में डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन, डिस्टॉर्शन, इंस्टेबिलिटी, हर्ट और पेन क्रिएट करती है। मुझे खुशी होती है ऐसे लड़कों के प्रोफाइल्स देख के जो क्लियरली लिखते हैं फन ओनली, बिकॉज दैट शोज़ कि वो क्लियर है अपनी लाइफ में, क्लियर है क्या चाहिए, मुझे सिर्फ ये चाहिए, दैट्स अबाउट इट। ना फ्रेंडशिप चाहिए ना रिलेशनशिप चाहिए। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। इन फैक्ट क्लैरिटी इज़ वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, एंड दैट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एज कम्पेयर टू दोज हु आर अनक्लियर। येस, मैं भी एक ज़माने में अपनी लाइफ में अनक्लियर था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर 19 साल का कोई लड़का है तो उसे अनक्लियर होना ज़रूरी है, कन्फ्यूज्ड होना ज़रूरी है, बिल्कुल नहीं। कई सारे यंगस्टर्स या टीनेजर्स मैंने देखे हैं जो बहुत क्लियर है अपनी लाइफ को लेके। हाँ, गलतियाँ तो सभी करते हैं, गलतियाँ तो बुढ़े भी करते हैं, लेकिन क्लियर होना या क्लैरिटी के रास्ते पर चलना चाहना भी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों को पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि अरे अगर मैं छुप छुप के कुछ चीज़ें करूं तो चल जाता है, मुझे तो मज़ा आ रहा है ना, दैट्स ऑल। मुझे सोशल मीडिया पर थोड़ी ही डालना है अपनी रिलेशनशिप के बारे में या अपनी सीक्रेट गे लाइफ के बारे में, मुझे वो सीक्रेट ही रखना है। प्राइवेट एक चीज़ होती है लेकिन सीक्रेट दूसरी चीज़ होती है। तो अगर मुझे सीक्रेटली कुछ चीज़ें करते हुए मज़ा आ रहा है तो क्या ज़रूरत है मुझे दुनिया को बताने की कि मैं गे हूँ या सो कॉल्ड बायसेक्सुअल हूँ या जो भी हूँ। तो सीक्रेटली करते हुए कुछ लोगों को लोग देखते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अरे ये तो ओपनली गे है सागर सोनकर, लेकिन फिर भी अकेला है, फिर भी दुखी है, फिर भी विदाउट अ पार्टनर है, विदाउट अ बॉयफ्रेंड है, शॉपिंग के लिए अकेला जाता है, घूमने के लिए अकेला जाता है, ऐसी कैसी लाइफ है। लेकिन ये एक दूसरा इंसान है जो सीक्रेटली गे है, उसे तो बहुत मज़े आ रहे हैं, वो तो बहुत एंजॉय कर रहा है, उसके डीपीज़ में तो उसके साथ बॉयफ्रेंड है, मैरिड होके भी बॉयफ्रेंड है। मतलब कई सारे लड़के तो विथ और विदाउट ऑफेंस, आई डोंट केयर अबाउट द फीलिंग्स ऑफ मैरिड गाइज हु चीट ऑन देयर वाइव्स। कई सारे लड़के अपनी बीवी बच्चों को गांव में रख के शहर में आके उल्टे सीधे धंधे करते हैं। तो ऐसे लोगों को अगर लोग देखते हैं तो दैट बिकम्स एन इंस्पिरेशन, इजंट इट। वही तो लोग फिर करना चाहते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा मज़ा दिखता है एज़ कम्पेयर टू समवन हु इज़ ओपनली गे एंड येलिंग एट द टॉप ऑफ हिज लंग्स दैट ही इज़ गे और ही इज़ लुकिंग फॉर अ पार्टनर और वॉट एवर। सो आई एम नॉट सैड अबाउट बींग सिंगल, क्योंकि मुझे पता है कि चीज़ें राइट टाइम पर होती हैं फॉर श्योर। अगर मुझे कुछ चाहिए तो मुझे हमेशा मिला है और मिलेगा ही, लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि तब तक अनक्लियर लोगों को अपनी लाइफ से दूर रखना, क्योंकि मुझे भी ऐसे अनक्लियर लोग मिले हैं, नो डाउट अबाउट दैट। लोगों को लगता है कि ये लाइफ कोच है, मतलब ये पैर उल्टे करके हाथों पर चलता होगा। नो, मैं भी एक इंसान ही हूँ, मेरे साथ भी एक्सपीरियंसेस होते ही हैं, लेकिन मैं उनसे कैसे डील करता हूँ ये मैंने सीखा है एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ वॉट मेक्स मी डिफरेंट फॉर श्योर। द वे आई लुक एट थिंग्स, द वे आई डील विथ थिंग्स, द वे आई like to take my life in the direction of positivity and progress is much better than many others who I have seen in my life. And of course at the same time I try my best to help others as well. लेकिन clarity is extremely important. You cannot let someone into your life
जस्ट फॉर टेम्पररी फन। अब कई सारे लोग कहते हैं कि उन्हें फ़न एंड फ्रेंड्स चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ फ़न चाहिए होता है, फ्रेंडशिप नहीं चाहिए होती है। कई सारे लोगों को तो फ्रेंडशिप का मीनिंग भी मालूम नहीं होता है, टच में नहीं रहते, लेकिन फ्रेंडशिप डे के दिन आपके साथ खिंचा हुआ सेल्फी स्टेटस पर पोस्ट करते हैं, विच इज़ रिडिक्यूलस, इजंट इट। फ्रेंडशिप पहले निभाओ और फिर वो फ़ोटोज़ यूज़ करो, इजंट इट। तो किसी ने ऐसे डाला था तो मैंने उसे झाड़ दिया। इसीलिए ऐसे अनक्लियर लोगों को अपनी ज़िंदगी से दूर रखना बहुत ज़रूरी होता है, फिर भले ही वो कितने क्यूट क्यों ना हो। इट इज़ नॉट अबाउट लुक्स या फिजिकल अपीयरेंस या क्यूटनेस, इट इज़ अबाउट क्लैरिटी और लैक ऑफ क्लैरिटी। एक बहुत ज़्यादा क्यूट इंसान भी अपनी लाइफ में अनक्लियर हो सकता है, और उसकी अनक्लैरिटी हमारी लाइफ को डिस्टर्ब कर जाती है, और यही तो हमें प्रिवेंट करना है, इज़न्ट इट। इसका मतलब ये नहीं कि वो क्यूट लड़का बुरा है, या वो अच्छा इंसान नहीं है, या वो पर्पसफुली आपको हर्ट करने के लिए ऐसे कुछ कर रहा है। वो सिर्फ अनक्लियर है। जो अनक्लियर होते हैं वो अनक्लियर होते हैं और वैसे ही रहते हैं हमेशा। तो कहना यही चाहता हूँ कि कोई अगर आता है और आपको डिस्टर्ब करके जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान बुरा है, इसका मतलब ये है कि वो अनक्लियर है। इसीलिए अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो आगे प्रिवेंट करने के लिए पहले से ही अपने लिए रूल्स सेट करके रखो और उन्हें प्रिवेंट करो टोटली, उन्हें अपने लाइफ में एंटर करने से। अब कुछ लड़के ऐसे कह सकते हैं कि लेकिन मुझे पार्टनर तो नहीं मिल रहा, तो मैं तब तक एन्जॉय क्यों ना करूं। ज़रूर करो, नो डाउट अबाउट दैट, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद दैट एज वेल। लेकिन किसी और का जॉब नहीं होता है अपनी लाइफ में क्लियर होना, हमारा जॉब होता है हमारी अपनी लाइफ में क्लियर होना क्योंकि इसी से हमारे लाइफ एक्सपीरियंसेस अपग्रेड होते हैं और बेटर हो जाते हैं। ज़रूरी नहीं कि अगर एक बार ब्रेकअप हुआ और दुख हुआ तो दूसरी बार भी ब्रेकअप ही हो और दुख ही हो। हाँ, दूसरी बार ब्रेकअप हो सकता है मे बी, स्पेशली इस सो कॉल्ड गे वर्ल्ड में तो ब्रेकअप्स 2 से ज़्यादा बार होते हैं, लेकिन पेन होना या दुखी होना ज़रूरी नहीं होता है। क्योंकि अगर एक बार सीख मिली है तो उस सीख को अप्लाई करना भी ज़रूरी होता है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट इज़, अगर किसी के साथ आप कांटेक्ट में आओ तो उसे फ्रेंडली लेवल पर ही रखो। डू नॉट एंटर अ रोमांटिक जोन, रोमांटिक जोन में मत चले जाओ, फिज़िकली क्लोज मत हो जाओ अगर आप ऐसे इंसान हो जो कुछ स्टेबल या कुछ सब्सटेंशियल चाहते हो। अब इस बात से कई सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे और ब्लेटेंटली यही कहेंगे कि लेकिन गे वर्ल्ड में ये पॉसिबल नहीं है। इट इज़ अ चॉइस, इट इज़ अ चॉइस। आई कैन चूज़ टू बी इन अ रिलेशनशिप and then face the world or not. It depends on how powerful I am. I doesn't mean I, anybody.